इस तरह की हालत हो गई हो, खिस्यानी बिल्ली प्रोफेसर अंशु खंबा नोचे, ठीक है, और अब जहां जहां मन आता है वहां वहां गुस्सा निकालते हैं। भाई हिंदुस्तान ने उनका ऐसा क्या कर दिया इतना ज्यादा कि सबसे ज्यादा दिक्कत हमसे ही आ रही है? हिंदुस्तान ने इन वर्षों में अपने आप को इतना सुदृढ़ बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, और 6.4% की ग्रोथ रेट के साथ, जैसे कि मैंने आपको कहा, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गए। हम यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश हैं, हमारे पास कौशल वाले यंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, और हमारे पास ग्लोबल साउथ का अब एक बहुत ही बड़ा समर्थन और सहयोग है, जिसकी वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में हम ऊपर के पायदान पर, वर्ल्ड ऑर्डर पर चढ़ते जा रहे हैं पिनाज। और दूसरी बात आपको बताऊं कि यदि हम अमेरिका की ओर देखें तो जैसे मैंने कहा, डिक्लाइनिंग पावर है। आज का जो विश्व है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का विश्व है, जिसमें देश बायलैटरली और मल्टीलैटरली इंगेज या डिसंगेज हो सकते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए। अमेरिका ने बार बार इस पर चर्चा चल रही, तो मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जियोपॉलिटिकल रीजन क्या था। देखिए, उस समय अमेरिका सीधे ईरान के साथ इंगेज था। ईरान की सीमा बलूचिस्तान से मिलती है, जो पाकिस्तान का एक भाग है, और पाकिस्तान में यूएस को बेस की आवश्यकता थी। इसलिए ट्रंप ने पहली बार मुनीर को भोजन के लिए बुलाया। और यह भी एक विडंबना है कि एक ऐसा डेमोक्रेटिक देश जो कि प्रजातांत्रिक देश होने का दावा करता है, वहां सेना ही शासन चला रही है, हमें क्लियर होता है, क्योंकि आसिफ मुनीर लंच के लिए वहां जा रहे हैं। तो पहली बार का मुझे समझ में आता है, क्योंकि उस समय की जियोपॉलिटिकल स्थिति ऐसी थी। लेकिन अब फिर मुनीर के गुणगान कर रहे हैं। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं, यहां हमारे रीजनल सिक्योरिटी और रीजनल परिस्थितियां बहुत बदलेंगी। देखिए, अभी चीन के विदेश मंत्री भारत में थे जी। दोनों अब कजान टॉक के बाद लास्ट अक्टूबर से, जब शी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बात हुई थी, उसके बाद हम लोग डेमचोक और डेप्सांग से हम लोग डिसंगेज होना शुरू हुए। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है दोनों देशों के टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बीच। वो भी पॉजिटिव सिग्नल्स देके गए, हमारे ऑफिशियल ने भी पॉजिटिव सिग्नल्स दिए। दूसरी ओर हमारे माननीय विदेश मंत्री जाके पुतिन से अभी मिले हैं जी। पुतिन ने माननीय मोदी को कॉल किया है, 5% का अतिरिक्त ऑयल एंड गैस खरीदने पर कंसेशन दिया है। लेकिन आप स्थितियां समझिए, जैसे ही पाकिस्तान अमेरिका की ज्यादा गलबहियां करेगा, चीन पाकिस्तान से बाहर हो सकता है। और चीन ने अभी अपने डेट ट्रैप का, BRI का बहुत बड़ा जो मोहरा है वो पाकिस्तान को बना रखा, और ग्वादर में बैठा हुआ है चीन। अगर चीन यहां से बाहर होता है तो बहुत सारे जो डायनामिक्स हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के और हमारे रीजनल पॉलिटिक्स के, वो बदल जाएंगे पिनाज। और एक और बात कहूं, जैसे कि ब्रिगेडियर शरदेंदु ने भी कहा, अभी हम यूएस के साथ डिसंगेज नहीं हुए हैं, हमारी ट्रेड टॉक भी अभी भी चल रही है, और हमारे पास 27 तारीख का तक का समय है। और उस समय अलास्का के समय जो हिलेरी क्लिंटन ने कहा भी था, बिकॉज शी न्यू इट वेरी वेल कि ट्रूस नहीं हो सकता। मैंने टीवी चैनल्स पर उस समय कहा, मुझसे पूछा गया, मैंने कहा ट्रूस अनाउंस नहीं हो सकता। उसका कॉमन एक रीजन था, कॉमन सेंस की बात थी कि उस टॉक में ज़ेलेंस्की शामिल ही नहीं थे। जब तक दोनों और के नेता वहां डिप्लोमेटिक टेबल पर नहीं बैठेंगे, तब तक ट्रूस कैसे अनाउंस हो सकता है। तो हिलेरी क्लिंटन ने कहा भी था कि मैं नॉमिनेट करूंगी ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए अगर ट्रूस अनाउंस हो जाता है तो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद ज़ेलेंस्की से उन्होंने पुतिन की भाषा में बात की, अब ज़ेलेंस्की पीछे हट गए हैं। तो देखिए, पूरा मामला उलझा हुआ है। और मैं अब एक बात को लगातार कह रही हूं कि भारत को ऑफिशियली इन डिस्कशंस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, मीडिएटर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट ट्रंप में है, न ज़ेलेंस्की ट्रंप पर भरोसा करते हैं, न पुतिन ट्रंप पर भरोसा करते हैं, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। तो मीडिएटर ऐसा देश कैसे हो सकता है जिस पर ट्रस्ट ही नहीं है दोनों पार्टीज को? भारत की वहां भूमिका बनती है। जिस दिन मोदी जी को बुलाया जाएगा, हिस्सा बनाया जाएगा, अभी रशिया में मॉस्को में निमंत्रण मिला है ट्रंप को, ट्रंप कह रहे हैं वो जाएंगे अगले महीने। तो मेरा ये अनुरोध है कि इसमें यदि पुतिन या ज़ेलेंस्की या दूसरे जो देश इन्वॉल्व हैं, वो यदि भारत को निमंत्रित करते हैं, हिस्सा बनाते हैं, यहां से मुझे लगता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इस वॉर को हम जाते हुए एंड की तरफ देखना शुरू कर पाएंगे। सर, आपने इस सब के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण आपने जिक्र किया कि किस तरह से जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस जो हैं वो चेंज होंगी, जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। ब्रिगेडियर सिंधु, आपसे यही सवाल है कि भाई, मैम ने चीन का जिक्र किया है, चीन पर क्या भरोसा कर सकते हैं सामरिक लिहाज से? और ये जो दोस्ती है इसको किस तरह से रखें? मतलब इट्स जस्ट अ बिजनेस, हमें अपनी सरहदों पर उतना ही चौकन्ना रहना है, कभी भी छुरा घोंप सकता है पीठ में? देखिए, चीन के साथ जब हिंदुस्तान बातें करता है तो उसके कई लेवल्स होते हैं। एक बॉर्डर इशू अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हमारे रिलेशन रहे हैं इंडिपेंडेंस से लेके आज तक किस तरीके से टॉपसी टर्वी ऊपर नीचे चले हैं, और कब हमने चाइना पे भरोसा किया और कब हमने धोखा खाया, इसको ध्यान में रखना होगा। देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी साफ चीज़ है। उसमें ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होता है, बात कम की जाती है। ऐसा ना हो कि आप अमेरिका के साथ आज की कुछ समय पहले तक थे और सडनली एक टैरिफ का इशू आया तो आपके संबंध खत्म हो गए और आप
चाइना की तरफ मुखर हो गए। ये इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होते हैं। एक उसमें समय दिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, एक सिग्नलिंग की जाती है। दो तीन चीजें इसमें अहम चीजें होती हैं। इसमें पाकिस्तान का एक बहुत अहम मुद्दा उठता है। देखिए, चाइना का जो है BRI कॉन्सेप्ट और CPEC है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और यही देखिए पाकिस्तान की सरजमी है जिसपे अमेरिका ने भी नजरें गड़ाई हुई है। देखिए, लड़ाई अमेरिका और चाइना की है। ये जो ट्रेड है, जो कॉमर्स है, दो बड़ी सुपर पावर आपस में अगर कहीं लड़ रहे हैं तो वो सरजमी होगी पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में CPEC है, पाकिस्तान में BRI, और अब बलूचिस्तान के इलाके में जिस तरीके से ट्रंप ने बोला है कि वहां बहुत बड़े मिनरल हैं और वहां पे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए जाएंगे, जो रेयर मिनरल हैं उनके लिए वो जाएंगे, तो लिहाजा अब चाइना और अमेरिका का क्लैश पाकिस्तान की सरजमी पे होता हुआ नजर आ रहा। और पाकिस्तान की लोकेशन देखिए, ये 3 बड़े ग्रुप ऑफ नेशन को कंट्रोल करता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, मिडिल ईस्ट और साउथ एशियन कंट्री। ये सरजमी है जिससे ये ग्रुप ऑफ नेशन कंट्रोल होते हैं। इस जमी को अमेरिका नहीं छोड़ना चाहेगा। इसमें वर्चस्व आज की डेट में अगर आप देखें तो चाइना का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक हिंदुस्तान और चाइना का सवाल है, अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लगाया, हमें एक ऑल्टरनेटिव मार्केट चाहिए था। हमें चाहिए कि अगर जो 100 मिलियन का जो हमारा डेफिसिट होने जा रहा है अमेरिका के ट्रेड में, वो हम कहां से कंपनसेट करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेड सरप्लस था अमेरिका पे। हमें ऑल्टरनेटिव मार्केट पे जाना पड़ेगा, हमें यूरोपियन मार्केट पे जाना पड़ेगा, हमें एशियन कंट्री देखना पड़ेगा, हमें ब्रिक्स देखना पड़ेगा। और जो जिस फील्ड में हम सेल कर रहे हैं वही हालत आज की डेट में चाइना की है, क्योंकि चाइना ने भी रशिया से ऑयल खरीदा है। चाइना का भी डिपेंडेंसी अमेरिका पे काफी कंज्यूमर गुड वो देता है। तो दोनों आज की डेट में सेम बोर्ड को सेल कर, लिहाजा एक तरीके के उन्होंने अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, लेकिन इसको बहुत स्लो पैडलिंग की जरूरत है, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो आपको प्रोडक्ट चीजें देगा, आपसे वो रॉ मटेरियल लेता है, आपसे आप लो कॉस्ट टूल्स लेता है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर करके वापस आपको बेचता है। तो इस आपको साइकिल को आपको समझना पड़ेगा।